पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं, जिसमें से स्टेट बैंक के पास 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 महीने से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्ज़ों की बजाय मकामी तरक्की व एतमाद की वजह से है। मजबूत ज़खायर कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफे और मुआशी इस्तेहकाम का इशारा देते हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने दोबारा साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। पाकिस्तान की खिदमत हम सब की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कैरेट कॉलेज पटारो में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, तालीम के मयार को बेहतर बनाना हमारी तरजीह है। नौजवानों की किरदार साजी में कैरेट कॉलेज पटारो का अहम किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटिजिक शराकतदारी और बदलते हुए जियो स्ट्रेटिजिक चैलेंजेस पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल को खातिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल अता किया गया। एजाज़ दिफाई ताउन, स्ट्रेटिजिक अहम आहंगी, इदारा जाती रवाबित के फ़रोग में फील्ड मार्शल की कलीदी किरदार के एतराफ़ में दिया गया। फील्ड मार्शल ने सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल अज़्म दोहराया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कहा है कि हुकूमत को बताइए कि यह कानून रह गया तो जाती उम्र भी आधे घंटे में निकल जाएगा। मामला सिविल कोर्ट में जेर समात हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने अदालती बालादस्ती को ख़त्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन को भी मुअत्तल कर देते। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि डीसी आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो अपील का कोई हक नहीं होगा। हाई कोर्ट इस मामले पर हुक्म इम्तनाई भी नहीं दे सकता। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि आपकी कमेटी लोगों को डराती धमकाती है। लोगों को कहते हैं कि कब्जा न दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है, वो यहाँ बैठी हैं। इस कानून के तहत कोई दरख्वास्त दे और उनके घर का कब्जा भी हो जाएगा। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए यही कल को कब्जा ग्रुपों के साथ मिल जाएंगे। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। अंडर-19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। आधी रात और सर्दी के बावजूद सैकड़ों मद्दाह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। भारत पर पाकिस्तान की एक और फतह का जश्न मनाने के लिए ढोल ताशे और बैंड वालों को भी ले आए। फातेह टीम के खिलाड़ियों पर गुलपाशी की गई। डबल डेकर बस पर बिठाकर एयरपोर्ट से लाया गया। इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी भी शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। टीम के खिलाड़ी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वफाकी वज़रा, काबीना रकीन, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त देकर पाकिस्तान के अंडर-19 नौजवानों ने अगले पिछले हिसाब चुकता कर दिए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 50 ओवर में 347 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। जवाब में पूरी भारतीय टीम 156 रन पर सिमट गई। फास्ट बॉलर अली रजा ने 4 शिकार किए। जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का जश्न, खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया, मद्दाहों ने सेल्फियां ली। बहुत अच्छा टोटल था, लेकिन प्लेयर से एवरी बॉल पे ये बात हो रही थी कि रिलैक्स नहीं होना कहीं भी। हर बॉल पे जाके मैं उनसे बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा टारगेट ना रखें अपने जहन में। सैफी भाई ने हमसे बात की थी कि 250 है टारगेट, उसके अंदर पकड़ना है। ऑब्वियसली आपके सामने रिजल्ट। पाकिस्तान की फातह टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से विनिंग ट्रॉफी वसूल की। एशिया कप जैसा ड्रामा फिर से रचाने की भारतीय हसरत दिल में ही रह गई।
चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जीत को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दिया। मोहसिन नकवी ने फाइनल के हीरो समीर मिन्हास को गले लगाया। फील्डिंग के दौरान जख्मी होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शायान की अस्पताल में अयादत की। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले काहनानौ में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 539, भावलपुर में 345, फैसलाबाद में 284 और लाहौर में 210 रिकॉर्ड की गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि दिसंबर की शदीद सर्दी और नमी के बावजूद लाहौर में AQI 191 तक महदूद रहा। स्मॉग में कमी और कम हवा के बावजूद फ़ज़ाई मयार का बेहतर रहना हुकूमती कारकर्दगी का सबूत है। माहौल दोस्त पॉलिसियों, सख्त चेकिंग और फील्ड ऑपरेशन से आलूदगी के ज़राए महदूद हो गए। सिंध हाई कोर्ट ने दादू यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिले मनसूखी का फैसला कालदम करार दे दिया। अदालत का तलबा को बहाल करते हुए हलफनामे जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने हिदायत की है कि तलबा तहरीरी हलफनामे जमा करवाएं कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में शरीक नहीं होंगे। तलबा की वजह से यूनिवर्सिटी में अमन अमान का कोई मसला पैदा नहीं होना चाहिए। अदालत ने तलबा को बुरी तौर पर इम्तहानात में शिरकत की इजाज़त दे रखी थी। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 17 सितंबर को डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स ने दाखिले मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुतासरा तलबा को इंज़ाब्ती कमेटी के सामने मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया गया और बगैर किसी शिकायत या शवाहिद के झगड़े के इल्ज़ामात आयद किए गए। कनाडा में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में एक और अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान जरीदे के मुताबिक कनेडियन पुलिस ने टोरंटो में दाइश से मुबैना ताल्लुकात और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में 26 साल अफगान शहरी को गिरफ्तार किया। कनेडियन हुक्काम का कहना है कि अफगान शहरी दाइश को माली वसाइल, सोशल मीडिया अकाउंट्स फराहम करने और कत्ल के मनसूबे बनाने में भी मुलव्विस है। अफगान शहरी ने नामालूम अफराद के साथ दहशतगर्दाना जराइम अंजाम देने की साजिश भी की। मुलजिम से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद। बॉन्डाई बीच के दोनों हमलावरों ने ऑस्ट्रेलिया में ही हमले की टेक्निकल ट्रेनिंग ली। साजिद नवीद अकरम हमले से एक दिन कबल बॉन्डाई बीच गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दोनों हमलावरों से मुतालिक दस्तावेजात अदालत में जमा करवा दी। एक हमलावर के फ़ोन से मिली वीडियो में दोनों मुल्ज़िमान दाइश के झंडे के सामने बैठे नजर आए। अक्टूबर में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में दोनों मुल्ज़िमान ने यहूदियों के खिलाफ जज्बात का इजहार किया। जख्मी मुल्ज़िम नवीद अकरम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। फ़लस्तीन के हामी सोशलिस्ट सेहूनियत मुखालिफ मौक़िफ़ के हामिल न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी की अमरीकी अदाकार और सिंगर मैंडी पैटिनकिन की फैमिली और अदाकारा कैथरीन ग्रोडी के साथ यहूदियों का मजहबी त्यौहार हनुका की सेलिब्रेशन में शिरकत, शमें भी रोशन की। ममदानी का कहना है कि मैंडी और कैथरीन और उनके बेटे के साथ हनुका सेलिब्रेट करके बहुत खुशी हुई। उन्होंने न्यूयॉर्क की यहूदी बरादरी को हनुका की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इमाम मूसा काजिम और इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़री। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद, सलामती के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत ने आइमा अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत, इखलाकी कुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर जरदारी की इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा ख्वानी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि KP में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, दोबारा बड़े एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन की ज़रूरत है। वज़ीर आला के मुनशियात फरोशों से ताल्लुक़ के बारे में कोई मालूमात नहीं, ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए कि बाद में माफ़ी मांगना पड़े। बानी PTI महमूद खान चकजई और अलामा नासिर के खिलाफ बयानात देते थे, आज उन्हीं पर एतमाद कर रहे हैं। बानी PTI को पहले उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अलामा नासिर अब्बास अडियाला की जगह कुरम आए और यहाँ के हालात बेहतर करें।
गजा में जंगबंदी के बावजूद इंसानी इमदाद की रसाई ज़रूरत के मुताबिक नहीं। गजा की महकमा सेहत ने खबरदार किया है कि इसराइली पाबंदियों के सबब गजा में दोनों की खतरनाक हद तक किल्लत हो गई है, जिसमें ज़्यादातर इमरजेंसी सर्विसेज में जान बचाने वाली अद्वियात शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ इसराइली कैद से 6 फ़लस्तीनी कैदी दीर अल बलाह के अस्पताल पहुँच गए। 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी अब भी इसराइली जेलों में कैद हैं। मगरबी किनारे में इसराइल फ़ौज ने फ़लस्तीनी नौजवानों को कत्ल कर दिया। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक 16 साल के रायान मोहम्मद को इसराइली एहलकारों ने नज़दीक से गोली मारी। ACC का क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स ना रखने वाली एशियाई ममालिक क्रिकेट की मॉडर्न सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा है कि ACC के हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का दायराकार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। ACC हेडक्वार्टर में इजलास। मोहसिन नकवी का अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन इंतजामात पर ACC से इज़हार तशक्कुर। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 जश्न पाकिस्तान 25 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी। AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली, याद रफ्तगां समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। 2 आलमी मुशायरे होंगे, जबकि कॉन्फ्रेंस में अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कवाल भी परफॉर्म करेंगे। और क्लासिकी मौसीकी, कव्वाली और प्लेबैक गायकी में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी माहीन की लाहौर में शादी। रंगारंग तकरीबात की तस्वीर और वीडियोस की सोशल मीडिया पर धूम। कव्वाली नाइट में राहत फ़तेह अली की जानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दी।